जय हिंद बेटा जी। बेटा जी जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, केस स्टडी चल रही है हमारे पास, केस स्टडी जो कि एग्जाम में आए नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना था, केस स्टडी को सॉल्व करना है, ठीक है। मैं पहले वाली केस स्टडी में समझा चुका हूं आपको कि केस स्टडी में क्या होता है, केवल आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आगे वाले आने वाले क्वेश्चन किस टॉपिक पर बेस्ड है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद अपने हिसाब से करने होते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग सीट ले गए हैं और जो सीट नहीं ले गए हैं उनसे मैं यही कह रहा हूँ सीट ले जाइए, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन आपका जो सीट नंबर 2 पेज नंबर 2 पर जो क्वेश्चन था वो किस पर बेस्ड है बेटा, जो आपकी केस स्टडी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। क्वेश्चन मैं जल्दी से पढ़ देता हूं क्योंकि सीट आपके पास है ऑलरेडी, तो मैं जल्दी से पढ़ डालता हूं, समझना। वैसे देखना, क्वांटाइजेशन याद करना, क्वांटाइजेशन सबसे पहले किसने दी थी, याद आया। क्वांटाइजेशन बेसा सबसे पहले प्रूफ की थी मिल्टन ने, किस फॉर्म पर बेटा, मिल्टन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पर सबसे पहले क्वांटाइजेशन को प्रूव किया था, याद रखना है, सब क्वेश्चन में आ सकता है। और दूसरा क्वांटाइजेशन जो सबसे पहली बार बेटा इसका व्यू दिया था, वो दिया था बेटा फैराडे ने, ठीक है, याद रखना, फैराडे ने पहले क्वांटाइजेशन का व्यू दिया था। इसके साथ में क्वांटाइजेशन से और क्वेश्चन आ सकता है, वो आता है सर क्वांटाइजेशन को कुछ ना कुछ उसमें क्लू निकाल दिया था, कुछ कमी निकाल दी थी, वैसे कमी प्रूफ नहीं कर पाए थे, ठीक है। और एक नाम दिया था गैलमान ने, क्वार्क नाम का पार्टिकल। क्वार्क क्या कहता है सर, पार्टिकल में कितना होता है सर, E/3 और 2E/3, ठीक है ना, चार्ज भी हो सकता है, बट जो सेपरेटली फ्री नहीं रह सकते, इसलिए हम इनको क्वांटाइजेशन स्टिल वैलिड, ये तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं थ्योरी में, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने बहुत चीजें पढ़ाई, फिर भी अभी चैप्टर पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है ना। बेटा लिखा हुआ क्या है कुछ इसमें, पैसेज में लिखा हुआ है, स्मॉलर चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इन द इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा सबको पता है Q = Ne, n = 1 रख दो तो कितना चार्ज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। आगे लिखा हुआ ड्यूरिंग फ्रिक्शन इट इज ओनली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा आपको पता है फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्जिंग का कॉज ही क्या है सर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का कॉज क्या है सर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने भी लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फ्रिक्शन इट इज ओनली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रिक्शन में क्या होगा सर, एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होते हैं, याद आया क्या। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। डन। आगे लिखा हुआ है विच मेक द बॉडी चार्ज, जिससे कि बॉडी चार्ज होती है। जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, लीव कर जाता है, वो बॉडी कैसे होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। सब कुछ आप जानते हैं, ठीक है ना। चार्ज, ठीक है, हेंस द चार्ज ऑन अ बॉडी इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। में आपको पहले से शुरू से रटवा रखा है मैंने आपको कि क्वांटाइजेशन किसे कहते हैं। क्वांटाइजेशन स्टेट दैट द चार्ज ऑन अ बॉडी इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल यही बात लिखे हुए हैं इसमें भी, द चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और ये कितना होता है, Q = Ne, जहां पर E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। डन। चलिए भैया n क्या हो सकता है सर, n +-1 भी हो सकता है, +-2 हो सकता है, और इन्फिनिटी तक जा सकता है, जो भी आपको वैल्यू रखनी हो, ठीक है ना। हेंस अ बॉडी कैन हैव अ चार्ज, ठीक है ना, hence a body can have a charge represented as 1 कूलम 2 कूलम एट्स ऑन। बेटा कभी बॉडी पर फ्रिक्शन वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है ना। रिसेंटली इट वॉज बी डिस्कवर दैट एलिमेंट्री पार्टिकल, बेटा अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ, क्या हुआ, गैलमान ने डिस्कवर किया कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल सच एज फोटोन और न्यूट्रॉन आर कंपोज्ड ऑफ मोर एलिमेंटल न्यूट्रल लाइक क्वार्क। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो किससे बने हैं सर, वो क्वार्क से बने हैं, जो अभी रिसेंटली डिस्कवर किया था गैलमान ने, ठीक है ना। ये आपको पता लग गई कि सर ये क्वांटाइजेशन बेस्ड पूरा पैसेज है। अब इस पर क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन मेरे लाल लिखा हुआ है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा चार्जिंग की प्रॉपर्टी आपके 12th क्लास में पढ़ी है। पहला एडिटिविटी नेचर, चार्ज क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ नेचर होता है। दूसरा आपने पक्का पढ़ रखा है चार्ज क्वांटाइज होता है, और चार्ज क्या हो सकता है, नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, यानी कि चार्ज में क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। अब पहला देखो पढ़ते हैं, टोटल चार्ज कंजर्व, बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टी है, आपको पढ़ाई है अच्छी सी। 2 टाइप ऑफ चार्ज होते हैं, बिल्कुल हाँ, 2 टाइप ऑफ चार्ज होते हैं। कौन कौन से चार्ज होते हैं बेटा, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। किसने नाम दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है ना। चार्ज दिए थे पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हाँ बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अभी पढ़ा हमने, Q = Ne। और नेक्स्ट लिखा हुआ है सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। बेटा सब कोई टॉपिक नहीं होता, ठीक है ना, इसमें ऐसा चार्ज से ऐसा कोई रिलेटेड नहीं है, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, यानी इसका आंसर क्या है, उसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है किसकी, चार्ज के लिए, कौन सी नहीं है, पहले की
कि डी नहीं है, यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या आएगा मेरे लाल, फर्स्ट का आंसर है डी। सर डी प्रॉपर्टी नहीं है। डन। नेक्स्ट लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी इस तरह का बेटा, सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कौन सा चार्ज पॉसिबल है। बेटा चार्ज कितना होगा सर, इंट्रिकल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ होगा, किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, यानी कि 1.6 का मल्टीपल होगा, 1.6 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। पहला पॉइंट देख रहे हैं 5.8, क्या 16 की टेबल में 5.8 आता है, आता है, याद करो 16 2 जा 32, नेक्स्ट 16 3 जा 48, डन, यानी कि 58 नहीं आ रहा है। दूसरा बेटा 3.2, 16 के टेबल में 3.2 यानी 16 2 32 होता है, 32 सर यानी कि सर बी आने की पॉसिबिलिटी है अभी। नेक्स्ट सी 45, 16 के टेबल 45 नहीं आ रहा सर, ये भी नहीं होगा। और 86, 96 16 के टेबल में होता है बट 86 नहीं होता, ध्यान रखना। यानी इसका आंसर क्या होगा सर, इसमें यानी कि 16 का क्यों किया सर, 16 का जो किया क्यों, आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। हमारा N कैसा होगा सर, N होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि N कितना होगा सर, एक पूरा नंबर होगा, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। वैल्यू कितनी गिवन है सर, सेकंड वाली वैल्यू है 3.2 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है ना, माइनस का 18 कूलम इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, याद आ गया ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यहां से यदि N फ्रिक्शन में निकला तो पॉसिबल नहीं है, और N एक्चुअल वैल्यू यानी कि बिना फ्रिक्शन की वैल्यू निकली तो पॉसिबल है। करके देख लेते हैं। N इक्वल टू कितना आया, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, डन। पॉइंट से पॉइंट उड़ाया, 16 2 जा 32, और जब पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू वैल्यू देखो बेटा 19 प्लस में हो जाएगी और 18 माइनस की है तो 2 इंटू 10 यानी कितने हो गए सर, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। सर 20 इलेक्ट्रॉन मतलब सही निकल रहा है, फ्रिक्शन में निकल रहा है, नहीं निकल रहा है सर, फ्रिक्शन में नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि सेकंड का आंसर कितना है बेटा, बी आंसर है। और आंसर देखो पूछे कितने इलेक्ट्रॉन, तो भैया 20 इलेक्ट्रॉन, डन। ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, सीट में थर्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है आपका, इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी, if a charge on a body is 1 nanocoulomb, then how many electron are present in a body। बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बॉडी पर चार्ज कितना है, एक बॉडी पर आपका चार्ज है बेटा कितना, 1 नैनोकूलम। आपसे पूछा है बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैं कर रहा हूं सॉल्व। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है, सीट आपकी सीट में नहीं, आपकी क्लास में मैंने कराया है। देखना क्या लिखा हुआ है बेटा, बॉडी पर चार्ज ना बॉडी, एक बॉडी पे चार्ज कितना है, Q इक्वल टू कितना गिवन है, 1 नैनोकूलम। नैनो मतलब आंखें नहीं बेटा, नैनो से गोलियां मारे नहीं, कौन सा बेटा, कजरारे वाले भी नहीं, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम, ठीक है ना। मतलब आपका आप कजरारे नैना कुछ नहीं, सामने देख लो, ठीक है ना। क्वेश्चन में चार्ज इतना गिवन है, डन, 1 नैनो कूलम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड वाला। इसमें लिखा हुआ बेटा इतना गिवन है, आपसे पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि N पूछा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है सर, फॉर्मूला में पढ़ा है Q इक्वल टू NE, क्या पढ़ रखा है, क्वांटाइजेशन वाला बेस्ड है, ठीक है ना। तो Q इक्वल टू क्या होगा मेरे लाल, NE। Q भी यहाँ पर कितना लिखा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9, N निकालना है, और E कितना है सर, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, यही तो आ गया, माइनस 19 कूलम। यहाँ से N निकाल दीजिए, कितना होगा, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। देखना बेटा 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर कितना आया, माइनस के 19 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 10 हो गए, ठीक है। इस पॉइंट को उठाया 10 हो गए, तो अब देखना मेरे लाल कितना आ गया, N इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर कितना बेटा 9, और ये कितना आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। N इक्वल टू कितना आ गया 6.25 इंटू 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, यानी आंसर कौन सा है थर्ड का, सर थर्ड का आंसर होगा आपका कौन सा वाला, डी वाला, 6.25 इंटू 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया सर, Q की वैल्यू रख दी, N निकालना है, N पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट की, आंसर को सॉल्व किया, कितना आया 6.25 इंटू 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका आंसर क्या है सर, डी आंसर है, डन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया। अब आते हैं फोर्थ। बेटा फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको सीट में नहीं, आपको बोर्ड में का क्वेश्चन है, जो कि उन्होंने इसमें डाल दिया, ये बोर्ड का क्वेश्चन है
2 मार्क्स में आ चुका है और मैंने आपको कराया भी है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना, आपके नोटबुक पे होगा, 100% होगा। बेटा 4th क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ अ बॉडी गिव्स 10⁻9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकेंड। बेटा एक बॉडी है जो कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड पर रिलीज कर रही है, हाउ मच टाइम टू रिक्वायर टू गेट टोटल चार्ज 1 कूलम। बेटा 1 कूलम चार्ज निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है? बेटा 1 सेकंड में कर रही है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, ठीक है ना बेटा। चलिए भाई लिखता हूं, बॉडी क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 3rd का, 4th कर रहे हैं, सॉरी 4th कर रहे हैं। लिखा हुआ है बॉडी रिलीज या बॉडी गिव्स इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, कितना? 10 की पावर कितने लिखा हुआ बेटा? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ? 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इतने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है 1 सेकंड में, ठीक है ना। अब आपको पता है इतने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है तो चार्ज कितना करेगी? तो बॉडी गिव चार्ज, देखना क्या लिख रहा हूं मैं, चार्ज कितना रिलीज करेगी? इन 1 सेकेंड। आप पढ़ चुके हो चार्ज इक्वल टू क्या होता है? NE। देखना बेटा n की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 9 और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो कितनी वैल्यू आई? सर वैल्यू आ गई हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -10, कितना? कूलम चार्ज। इतने कूलम चार्ज 1 सेकंड में रिलीज कर रही है। अब देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूं, दूसरे पेन से मार्कर से लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाए। यानी क्या लिखा हुआ है सर? 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम चार्ज। देखना बेटा चार्ज रिलीज हो रहा है कितने सेकंड में? चार्ज रिलीज इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना चार्ज हो रहा है? इतना रिलीज हो रहा है। रिलीज इन 1 सेकंड, रिलीज इन, मैं इक्वल टू ला के लिख रहा हूं 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना चार्ज रिलीज हो रहा है? तो पूछा कितना गया है सर? 1 कूलम पूछा गया है। तो बेटा 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में रिलीज होगा? सर 1 अपॉन में आ जाएगा जी, 1.6 इंटू 10 की पावर -10। सॉल्व करेंगे बेटा, देखना 10/16 हो गया, पॉइंट हटाया, 10/16 समझ में आ गई ना, 10/16 हो गया इंटू 10 की पावर प्लस के 10 हो गई। और यहाँ पर हमने कर दिया 100/16 इंटू 10 की पावर, जो कितना आएगा मेरे लाल? यहाँ बचेगा 9। और सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकंड में। कितने सेकंड में बेटा? 6.25 इंटू 9 की पावर सेकंड। ऐसा तो कोई आंसर है ही नहीं, तो अब इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी ईयर में कैसे कन्वर्ट करें? 6.25 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइड बाय, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। कितने घंटे होते हैं? सर 24। कितने मिनट होते हैं? 60। और कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। जब इसको सॉल्व करने बैठेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो आंसर कितना आएगा? 198.19 ईयर आएगा। कितना आएगा? 19 ईयर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए तो जो सेकंड में क्या लिखा? सेकंड लिखा हुआ है, देखो गौर से सेकंड को, और सेकंड को यदि आप इसमें कन्वर्ट करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना आएगा? 198.19 ईयर आ जाएगा आपका आंसर। यानी इसका कौन सा आंसर सही है बेटा? 2 का जो सेकंड का आंसर है सी सही है। कौन सा सही है मेरे लाल? सी आंसर बिल्कुल सही है। तो मैं लिख देता हूं कि भैया 4th वाले का सी आंसर सही है। डन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो कॉपी पर, और बेटा सीट जरूर ले जाना है। आपको जो लग रहा है सीट से नहीं है, सीट में और भी क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है ना। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। 4th और 5th क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना। और 5th क्वेश्चन देखिए बेटा, इसी का सेकंड का 5th, जो कि किस पर बेस्ड है? क्वांटाइजेशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद बूल। बेटा पॉलिथीन को बूल पर रब किया गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ बूल, इट हैव अ नेगेटिव चार्ज 3.2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। बेटा n निकालना है। बेटा चार्ज कितना आया? 5th में आपको पता है कि Q इक्वल टू कितना है? 3.2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम लिखा हुआ है। n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और पूछा गया है इसमें, ठीक है ना। तो n आप पढ़ चुका है, कितना पढ़ चुके हैं? Q इक्वल टू NE पढ़ा है आपने, तो यहाँ इक्वल टू n इक्वल टू कितना होगा? Q अपॉन E। बेटा Q की वैल्यू कितनी है? 3.2 इंटू 10 की पावर -6, और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19।
आंसर कितना आया सर, पॉइंट से पॉइंट उड़ाया, 16 2 जा 32, और जब पावर ऊपर जाएगी तो देखना बेटा 19 ऊपर गई प्लस में हो गई तो कितना बचा 2 × 10 की पावर 12, 90 ऊपर गई तो कितनी प्लस में हो गई 7 माइनस के, ठीक है 12 आ गया, तो कितना आया 2 × 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन आंसर होगा, ठीक है। ELECTRONS इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 × 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन। और कौन सा आंसर सही है बेटा, इसका आंसर ए सही है। कौन सा आंसर सही है बेटा, ए आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूं, फिफ्थ का आंसर क्या होगा बेटा, फिफ्थ का आंसर है ए। बेटा आपने 2 सीट कर डाली, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीट में, ठीक है ना। आप घर पे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहिए और सीट को भी सॉल्व करते रहिए। जय हिंद, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।